सीर गंगा में अचानक उसके प्रवाह क्षेत्र में, उस घाटी में बादल फटने से बड़ा सैलाब आ गया और उस सैलाब में घराली का बहुत सुंदर गांव, बहुत सुंदर खेती, आधुनिक खेती करते थे वो लोग। उधर होम स्टे आदि भी थे और सामने नदी के किनारे, गंगा मैया के किनारे भगवान शिव का मंदिर, अब और उधर छोटा सा बाजार, निर्माण कार्य भी वहाँ बहुत हो रहे थे। दिन का वक्त है, लोग बाजार में भी आए होंगे, होटलों में भी लोग हो सकते हैं, मोटल्स में भी, यात्रा लाइन पर वो घर है और साथ साथ निर्माण कार्यों के मजदूर और बाजार में सामान खरीदारी करने आए हुए लोग। अब उनमें अभी तो 4 के मरने की खबर की पुष्टि की है प्रशासन ने और काफ़ी लोग लापता बताए हैं। बहुत चिंताजनक स्थिति है। जितना मलबा दिखाई दे रहा है, जिस तरीके का बड़ा सैलाब दिखाई दे रहा है, और जो जानकारियां मुझे मिली हैं, मैंने मुकबा के लोगों से बात की थी, उन्होंने कहा हमने जब इसको आते देखा तो हमने सावधान भी किया, सीटी इत्यादि बजा करके, जो पहाड़ों में सावधान करने का तरीका होता है। अब कितने लोग बच पाए, कितने लोग नहीं बच पाए, ये पता चलेगा शाम तक, लेकिन ये बड़ी चिंताजनक घटना है और बादल फटने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। हमने इसका दुष्प्रभाव केदारनाथ की त्रासदी के वक्त देखा और सारा उत्तराखंड जब जगह घायल हो गया, बिल्कुल सदविशत हो गया, सारा सिस्टम, सब तंत्र सब नष्ट हो गया, सारी व्यवस्थाएं जगह जगह भयंकर टूट फूट हो गई पूरे राज्य भर में। यहाँ तक कि बाढ़ के प्रकोप से हरिद्वार में कई ब्लॉकों में लोगों के घरों में छतों तक लोगों के मलबा भर गया। तो ये स्थिति सब देखी है। तो आज ये उसका एक मिनीचर दिखाई दे रहा है जो सीर गंगा वहाँ आने से आया है। सीर गंगा मुख्यतः कोई ऐसा नहीं है कि लगातार इतनी प्रभावी वो है, वो तो छोटा एक घाटी क्षेत्र से आने वाले ट्रिब्यूटी जैसी है हमारी भागीरथी की, गंगा माता की। और मगर पहले भी उस पर 1-2 बार सैलाब आ चुका है, तो ये चिंता का विषय है। और बादल फटने की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं, ये बहुत चिंता का सबब है। जिस तरीके के अनियंत्रित विकास, अनियोजित विकास, एक असीम भूख लोगों की धन कमाने की, और उसमें जगह जगह बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ईंट, लोहा और उसके कंक्रीट के, ये सब चीज़ें किस तरफ हमको लेकर के जा रही हैं। क्लाइमेट चेंज के इस चेतावनी भरे हुए समय के अंदर या इस तरीके की स्थितियां और उसको बढ़ा रही हैं, खतरे को और बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो हमारे हिमाचल हो या उत्तराखंड हो, मध्य हिमालय के क्षेत्र के विषय में एक राष्ट्रीय सोच आवश्यक है। जिस तरीके से यूपीए गवर्नमेंट के समय में मिशन हिमालय लॉन्च हुआ था, फिर से एक मिशन लॉन्च होना चाहिए जो मध्य हिमालय की चिंताओं को एड्रेस करने का काम करे और यहाँ के राज्य सरकारों के साथ मिल करके हमको अपने पुराने स्वरूप की तरफ, जो भवन शैली पुरानी थी, उसकी तरफ लौटना पड़ेगा। तभी हम ये कंक्रीट के अंधाधुंध जंगलों की स्थिति से बच पाएंगे। जो है, हमने तो इस पर नियंत्रण रखा था पूरी तरीके से, ज़मीनें भी नहीं खरीदने दी थी लोगों को। लेकिन 2018 के बाद सारे उत्तराखंड को ज़मीन खरीदने वालों के लिए खोल दिया गया। कहा जो जितनी ज़मीन चाहता है ले ले, और ज़मीन के भूखे लोग टूट पड़े और आज उनमें बड़े बड़े स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वैधानिक रूप से बन रहे हैं, उनको सरकार रोक भी नहीं सकती है। लेकिन कहीं न कहीं जो सोच और समझ की गलती रही है, उसका खामियाजा
आज उत्तराखंड को भुगतना पड़ रहा है और गहरा भुगतना पड़ रहा है। इस पर चिंतन होना चाहिए। और सीमांत क्षेत्रों में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, मैं पहले से भी कहता रहा हूँ कि जल विद्युत परियोजनाएं नीचे बने, लखवाड़ व्यासी के लिए हमने प्रयास किया, किसाऊ बने, लेकिन ऊपर पहाड़ों में जल विद्युत परियोजनाएं बनाना जो है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वो संवेदनशील हिमालय है। हम संवेदनशील हिमालय में के साथ जितनी छेड़छाड़ करेंगे उसकी कीमत जो है हमको अपने जीवन दे करके चुकानी पड़ेगी।